हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऑप्टिनुआ कंपनी के राउटर में एफटीटीएच के इंटरनेट और वॉइस कॉलिंग को इसकी सेटिंग कैसे करते हैं सिखाऊंगा। इस राउटर का जो डिफ़ॉल्ट आईपी है वो 192.168.1.1 ही है और एंटर मारेंगे। एंटर मारते के साथ हमारा ये मॉडेम का इंटरफेस खुल जाएगा जिसमें यूज़र नेम और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। इसका यूज़र नेम एडमिन है और पासवर्ड जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारा डिफ़ॉल्ट है। कि ये हमारा हो गया, मॉडेम का इंटरफेस खुल गया जिसपे सारे सेटिंग सारे टैब दिख रहे हैं हमें। तो इसमें पहला टैब है स्टेटस का, जिसमें हम डिवाइस का स्टेटस, उसके बाद इंटरनेट का स्टेटस, लैन का, लैन में हमारा लोकल एरिया नेटवर्क जो हम लैन केबल से जुड़े हैं उसमें वो चीज़ें दिखेंगी। तो ये दोनों चीज़ें हम यहाँ से देख सकते हैं, पैरामीटर हैं। इसमें आपको आईपी एड्रेस, मॉडेम का, इसका मैक, ये सारी चीज़ें दिखाएगा। क्या पैकेट ट्रांस रिसीव हो रहे हैं, किस पीसी से जुड़े हैं, उसका मैक वगैरह क्या है, सब दिखेगा। इसके बाद यह है वॉइस की इन्फॉर्मेशन। अभी चूँकि कॉन्फ़िगरेशन नहीं है इसलिए एफएक्स अनरजिस्टर्ड आ रहा है। जैसे ही कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे ये सब रजिस्टर्ड आ जाएगा। नीचे आपका टेलीफोन नंबर भी आ जाएगा तो आप कॉल करने लायक उसमें हो सकेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इंटरनेट वाले टैब में जाएंगे। इंटरनेट वाले टैब में जाएंगे तो हमें यहाँ पे एक वैन कनेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ दिखेगा। ये जैसे हमने वायरलेस लैन कॉन्फ़िगरेशन खोला है जिसका डिफ़ॉल्ट नेम अभी है ऑप्टिनुआ। ये डिफ़ॉल्ट वाईफाई नेम है, आप इसे अपने हिसाब से बदल सकेंगे। एडवांस में जाएंगे। एडवांस में जाने के बाद हमें यहाँ पे इसकी सिक्योरिटी जैसे वाईफाई पासवर्ड वगैरह चेंज करने का मिलेगा। यहाँ पे देखिए जो नाम है वो आ रहा है वाईफाई का और ये इसकी सिक्योरिटी लेवल है। यहाँ पे हमने जो प्री सेट की जिसे हम वाईफाई का पासवर्ड कहते हैं ये 1 से लेकर 6 तक है, ये आप बदल सकते हैं अपने हिसाब से। अब इंटरनेट कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में बना हुआ है, इसको हम सबसे पहले डिलीट कर देंगे। हम दोबारा देखेंगे, यहाँ बिल्कुल फ्रेश न्यू कनेक्शन बनाने के लिए है। हम सबसे फ्रेश न्यू कनेक्शन बनाएंगे। ऐड वैन कनेक्शन में जाके मोड रूट ले लेंगे। उसके बाद आईपी वर्जन में हम IPv4 ले लेंगे। नीचे DHCP है, स्टैटिक है और ट्रिपल PoE है। हम ट्रिपल PoE पे कनेक्शन बनाते हैं इंटरनेट के लिए, हम ट्रिपल PoE सेलेक्ट रखेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, नेट इनेबल रहता है ऑलरेडी, इसको ऐसे रखने देंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम VLAN को इनेबल करेंगे। VLAN इनेबल करते ही हमारा VLAN ID जैसे हमने 380 डाला है, आप अपने हिसाब से अपने जो सर्विस प्रोवाइडर है उनसे पूछ लीजिए को आपको क्या VLAN दिया गया है। तो यहाँ तो एग्जांपल लिया हमने 380 और ये प्रायोरिटी बिट है, इसकी कोई ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत नहीं होती, ये सेम रख दीजिए। ये मल्टीकास्ट VLAN आता है, इसमें इस मॉडेम में आ रहा है ये चीज़ मल्टीकास्ट VLAN। इसमें क्या होता है, ये मल्टीकास्ट VLAN जो होता है ये होता है जो सर्विस प्रोवाइडर है उसकी जो OLT है, जो उसकी मशीन है उसकी VLAN ID क्या है। तो यहाँ मैंने एग्जांपल पे 3638 लिया है, आप पूछ लीजिएगा, ठीक। और इसके बाद क्या होता है, MTU साइज 1492 रहता है। और उसके बाद फिर हमारा आ जाता है यूज़र नेम। यूज़र नेम क्या होता है, जैसे यूज़र नेम आपको जो कनेक्शन लगाएंगे वही आपको यूज़र नेम बताते हैं। इसका फॉर्मेट ये होता है, 2 अल्फ़ाबेट होते हैं, फिर 1 2 3 4 STD कोड और 5 6 7 8 9 0, ये हो गया आपका लैंडलाइन नंबर या FTTH नंबर जो उन्होंने दिया है _NID @FTTH.BSNL.in। तो ये एग्जांपल है, अपने एरिया कोड और अपना टेलीफोन नंबर के हिसाब से आपको डालना है। पासवर्ड में स्मॉल लेटर में पासवर्ड ही होता है, PASSWORD पासवर्ड होता है। सर्विस नेम में आप FTTH कंपनी का नाम, FTTH अपना नाम डाल सकते हैं, वो कोई बड़ा इशू नहीं होता। डायल मोड ऑटो कनेक्ट रहेगा। जो सर्विस मोड है इसमें ध्यान देना, हमें इंटरनेट लेना है। सर्विस मोड में हम इंटरनेट लेंगे और इसे बस अप्लाई कर देंगे। ये हमारी सेटिंग सेव हो जाएगी इंटरनेट चलाने के लिए। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, ये सेटिंग सेव हो गई। अब हम क्या करेंगे, हम स्टेटस में जाएंगे। स्टेटस में जाके हम इंटरनेट इन्फो देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये देखेंगे तो स्टेटस अप आएगा। IP एड्रेस, गेटवे, सबनेट मास्क, सब चीज़ें हमें मिल जाएंगी। इसका मतलब कि हमारा नेट चल चुका है। तो नेट चलाने के लिए हम क्या है, इसको स्पीड टेस्ट कर सकते हैं। fast.com पे स्पीड चेक करते हैं। चूँकि 60 Mbps का प्लान है, 60 Mbps का प्लान है, उसमें ये स्पीड दिखा रहा है।
ये fast.com पे है। हम चाहे तो इस स्पीड को उकला पे भी देख सकते हैं। उकला जो स्पीड टेस्ट की साइट है उस पर हम चेक कर लेते हैं। ये भी देखिए उकला की साइट हम ले आते हैं, इसको खोल के इस पे जाके हम इस पे भी देख लेते हैं कितना स्पीड आ रहा है। ये ऑटोमेटिक अपने आप सर्वर और सब कुछ चेक कर लेगा और ये स्पीड यहाँ पे भी दिखाएगा कि इस प्लान में कितनी स्पीड इसको दिख रही है इस सर्वर से। तो देखिए पिंग टाइम 36 मिलीसेकंड आया है और ये है डाउनलोड स्पीड। ये डाउनलोड स्पीड दिखा रहा है। आप speedtest.net पे जाके इसको कर सकते हैं। और ये की अपलोड स्पीड है, ये इसकी अपलोड स्पीड है। अपलोड स्पीड है और ये 60 Mbps का प्लान है, इसलिए इसमें 60 के नियर अबाउट दोनों चीज़ें आ रही हैं, अपलोड भी डाउनलोड भी। इंटरनेट वाले टैब में जाके हम वायरलेस लैन कॉन्फ़िगरेशन WLAN कॉन्फ़िग पे आते हैं और यहाँ पे हम अपने वाईफाई का नाम, जैसे पहले ऑप्टिन हुआ डिफ़ॉल्ट में था, उसको हम अपने हिसाब से नाम दे देते हैं SSID, जिसको SSID कहते हैं। जो वाईफाई जिस नाम से आएगा उसको, सपोज़ हमने COVID-19 कर दिया। हम और भी कुछ कर सकते हैं। फिर हम एडवांस टैब में जाएंगे। एडवांस टैब में वही सेम पासवर्ड जो डिफ़ॉल्ट दिख रहा है आपको, वो जो नाम आपने बदला वो नाम देखो दिख रहा है। अब हम नीचे क्या है, प्री सेट की जो वाईफाई का पासवर्ड होगा, आप अपने हिसाब से जो भी सिक्योरिटी रखना चाहिए उसमें अल्फ़ाबेट, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर सबको इंक्लूड करना चाहिए। तो ये थोड़ा ब्रेक करना आसान नहीं होता। सेव अप्लाई कर देंगे। ये हो गया हमारा वाईफाई का नाम और वाईफाई का पासवर्ड, दोनों चीज़ क्रिएट हो गई। अब हम चाहें तो इस राउटर से अपना मोबाइल या वाईफाई डिवाइस जो भी है उसमें यही नाम और ये पासवर्ड डाल के उसको चेक कर सकते हैं। कनेक्ट हो जाएगा, चूँकि इंटरनेट की सेटिंग पहले कंप्लीट हो चुकी है तो नेट भी चल जाएगा उसमें। अब हम यहाँ पे आके इंटरनेट वाले में जाके अब हम क्या है, वॉइस कॉलिंग के लिए या VoIP सर्विस के लिए नया कनेक्शन बनाना चाहते हैं। ऐड वैन कनेक्शन में जाएंगे, मोड राउट लेंगे, IP वर्जन 4 लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सब ब्लैंक है, PPPoE के हिसाब से पेज दिख रहा है अभी इसको जैसे आप बदलेंगे स्टैटिक या DHCP तो ये सब चीज़ें नीचे के बदल जाएंगे। हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम चूँकि हमें इसमें IP DHCP के थ्रू लेनी है, डायरेक्ट लेनी है, ऑटोमेटिक ISP से मिलेगा, तो ये हमने DHCP कर दिया। कुछ सेटिंग चेंज हो गई और सबसे पहले मैं सर्विस मोड में जाके इसको वॉइस कर देंगे, क्योंकि वॉइस की कॉलिंग करनी है हमें इस पर, उसके लिए कनेक्शन बना रहे हैं। तो वॉइस कर देंगे तो देखिए पैरामीटर सब कुछ बदल जाएगा। हम यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसमें सीधा हम जाएंगे इनेबल VLAN करेंगे और इसमें क्या है, वॉइस कॉलिंग के लिए एक ही VLAN है 1830, इस जोन में चलता है पूरा जोन का। ये 1830 हमने डाल दिया 1830। इसमें प्रायोरिटी बिट, इसमें भी हमें कुछ ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। MTU साइज़ इसका 1500 है, वैसे रहने देंगे। इसके बाद आता है वॉइस कर दिया, इसके बाद सीधा हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हमारे एक वैन कनेक्शन और क्रिएट हो जाएगा वॉइस कॉलिंग के लिए 1830 VLAN पे। ठीक, 1830 VLAN पे हमारा कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद इंटरनेट कॉन्फ़िगरेशन में जाके इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं कि ये दोनों कनेक्शन हमें वहाँ पे दिखेंगे। आपको 380 पे भी एक कनेक्शन है जिस पे ब्रॉडबैंड चलेगा और 1830 पे जिस पे वॉइस कॉलिंग चलेगी, VoIP की सर्विस। ये देखिए इंटरनेट सेटअप में जाएंगे जहाँ पे, तो यहाँ पे हमें फिर से वही दोनों कनेक्शन के साथ में गेटवे मिल जाएगा ताकि हम कनेक्ट हो चुके होंगे सर्वर से। अब यहाँ पे आएंगे एप्लीकेशन में एडवांस नेट पे जाके SIP का इनेबल कर लेंगे, जो बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल रहता है, इनेबल कर लेंगे। फिर आ जाएंगे VoIP कॉन्फ़िगरेशन में, जहाँ पे हमें सर्वर की IP वगैरह डालने के होता है। तो हमारे पास जो रजिस्टर एड्रेस है, प्रॉक्सी एड्रेस है, आउटबाउंड, इनबाउंड, ये सारी चीज़ें एक सर्वर है जिसका IP है 192.168.149.78। ये IP हमारा रजिस्टर एड्रेस भी है, प्रॉक्सी एड्रेस भी, आउटबाउंड प्रॉक्सी है, SIP डोमेन है। ये सब जगह इसी तरीके से हम इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। सेकेंडरी SIP प्रॉक्सी में ज़रूरत नहीं पड़ती है, बाकी हम ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि हमने इनेबल नहीं करा है तो इसलिए इसमें भी डाल के छोड़ देते हैं।
नहीं भी डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे आते हैं लाइन 1, जो कि अब हमारा नंबर डिटेल डलेगा, जहाँ से हमें नंबर मिला हुआ है, ताकि हम कॉल कर सकें या कोई कॉल करे तो हमारे पास कॉल आए। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हमने यहाँ 91 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ये लिया है। इसी फॉर्मेट में आपका नंबर होगा। सबसे पहले 91 STD कोड होगा, उसके बाद आपका FTTH नंबर होगा। ये सारी चीज़ें तीनों खानों में यही डलेगा, जिसमें अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम और अकाउंट पासवर्ड, ये तीनों चीज़ें एक ही होती हैं। तो यही तीनों जगह डल जाएगा आपके। फिर आप ये सब डाल के सेव कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट हो जाएंगी। अब इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए वापस स्टेटस में जाके इंटरनेट इन्फो देख लिया हमने। अब वॉइस इन्फॉर्मेशन, VoIP इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो यहाँ FXS वो रजिस्टर्ड आने लगेगा। इसका मतलब हम वॉइस कॉलिंग भी कर सकते। ये सब करने के बाद हम एक बार मैनेजमेंट में जाएंगे, डिवाइस में जाके एक बार डिवाइस को रीबूट कर देंगे। रीबूट करने से क्या है कि जो भी सेटिंग है वो एक प्रॉपर तरीके से सेट हो जाएंगे। डिवाइस एक बार रिबूट हो जाएगा, वो सारी सेटिंग एक तरह से अडॉप्ट कर लेगा। फिर आपका डिवाइस जो है रेडी हो जाएगा, जिसमें आप इंटरनेट चला सकेंगे, आराम से कॉलिंग कर सकेंगे और वाईफाई से आप इंटरनेट जोड़ सकेंगे अपने सारे डिवाइसेस में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका देखने के लिए। थैंक यू।